और अब मैं आज मौजूद हूँ नरैनी तहसील में। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ये परसाहर गांव के हैं। इनका आरोप है कि ये अपने दरवाजे के सामने शौचालय बना रहे थे अपनी ज़मीन पर, जिसमें गांव के कुछ दबंगों द्वारा उनका शौचालय गिरा दिया गया है और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे वो काफ़ी परेशान हैं और एसडीएम को एप्लीकेशन देने आए हैं इस मामले को लेकर। तो मैं यहाँ से अपना लाइव शुरू कर रही हूँ। मेरी लाइव में आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की समस्या। क्या नाम है आपका? देवी जी कहाँ से हैं? परसाहर। क्या मामला है आपका जो लेकर तहसील में आए हुए हैं? हम मैडम जी ये लेके आए हैं। हमारा खुदी घर 3 बार हो चुका, ज़बरदस्ती गड्ढा खोद के हम पुलिस भी आई, सब बातें हुई, कह के बना लो, और वहाँ जो है तो हम जो है पूर के मारे लौरे। कौन पूर देता है? सीवी है, सीता शरण है, पूरा परिवार आ जाता है। और जो है तो हम जो है तो लड़े लायक नहीं हैं। तो आपका सरकारी शौचालय आया हुआ है जी। वो क्यों ऐसा करते हैं? अब ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि नहीं, वहाँ कुछ न हुई, न बनी, हमारी है। कब से आप परेशान हैं इस मामले को ये लेकर? मामले कम से कम 2 साल हो गया, कुछ नहीं कार कर रहे हैं। हम कहते घरों बिक जाए हमारे, तो वह कोई नहीं लेने के तैयार है। देवी है अंदर, हम अंदरों नहीं बना सकते। मैं एक बार बनाया था घर की कोठे के अंदर, तो वो उगरा दिया परमात्मा, हमारी हड़ताल मचाने लगी, बीमार करने लगी, तो इसलिए हम उगाड़ दिया, पूरा फेंक दिया वहाँ। और जो है तो मैडम जी अब बताओ कहाँ रहा। तो आपने इसके पहले कहीं पे कार्रवाई की है? यही था ना मैडम जी, दे दिया थे बस, कोई सुने वो नहीं है हमारे। तो देख रहे हैं कि ये साल भर से परेशान है और इस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो आइए और भी इनके घर वालों से जानते हैं। ये आपका घर है? जी। शौचालय कहाँ पे बना रही थी आप? शौचालय इधर पर मैम, चौतरा की बगल से। ये हमारे सामने इधर चौतरा इधर बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रमा सैन। जी, क्या मामला लेकर आई हैं? यही कि ये हमारे गांव में माने हमारे घर के सामने जो ज़मीन पड़ी है तो हम उसमें बनवा रहे थे शौचालय, ग्राम पंचायत से मिला हम लोगों का। तो ये दबंग लोग जो सिर्री लोग हैं, तो हम लोगों का अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सब लोगों को लेवा कर आते हैं और मारने दौड़ते हैं। पूरा गड्ढा पूर गए, ईंटा भी पूर गए। हम उनसे लड़ने लायक तो है नहीं मैडम जी कि लड़ लें। इतना बड़ा उनका परिवार है, हम लोग 2 लोग हैं, अगर ज़्यादा करते हैं तो मारे डांटते हैं। आज हमारे लपट गए सब जन से, तो हमारे ससुर दौड़े मारने के लिए, तो कहते इनको मुरघेट के फेंक देंगे। इसी कारण से हम लोग ये लेके अर्जी यहाँ आए कि मैम से सुन लें, शायद हो जाए सुनवाई इस तरह का। तो वो क्यों ऐसा करते हैं आपके साथ? क्या कोई पुरानी? वो बोलते हैं कि हमारा है, हमारा है, बोलते हैं हमारा। मैडम 50 साल से हम लोगों का पुरखा सबको इसी से, हम लोग तो आज के आए हैं, लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि हम ही लोगों का है, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा है। कहते हैं ना हाँ तुम बनाओगी तो हम बनाएंगे। और उनका घर बहुत दूरी में है। उनका घर आपसे कितनी दूरी में है? 5-6 घर को बाद में है, पुलिया ऐसी गई है, फिर उतनी दूरी में उनका घर है। हमारे ही घर सामने है और आगे नल लगा है, और उनके बगल में उनके परिवार लोगों का है। तो जैसे पुलिस आती, कोई आता तो कह देती है ये है हमारा घर, और सब औरतें निकल आती हैं, आदमी लोगों को भगा देती हैं। 112 आती है, 100 नंबर आती है, तो इस तरह करते हैं। बोलती हम लोग इज्जतदार हैं तो हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे, तुम लोग नीच हो तो तुम लोग दौड़ो। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं शौचालय ना होने से? जैसे अब मैम जी जैसे बरसात लगी मैम जी, कहाँ जाएं? अब ये बूढ़ी हैं, तबीयत खराब हो जाती है। हमारी देवरानी उनके पेट में है, तो लगता कहीं गिर पड़े। अभी हमारी मौसी सास गिर गई तो पैर टूट गया। तो इसी तरह इन लोगों का है, सास भी बूढ़ी है, ससुर भी बूढ़ा है। हम लोगों को तो चलो ठीक है कि चले जाएंगे, ये लोगों की बहुत दिक्कत है। हम लोग ये भी कहते हैं कि घर ना बनाने दीजिए, एक तो छोटा सा बना लेने दीजिए, तो नहीं बनाने देते हैं। बोलते हैं ना बनेगा, कुछ ऐसे पड़ा रहेगा। आज हम लोगों ने कहा कि गेर गड्ढा की ईंटा धर दें, तो हमारी छोटी सी बच्ची है तो बोलती है मर जाने दो। जो गैया गोरू भी आए तो मर जाने दो, तुम्हारे उसमें नहीं मरते, हमारे मरेंगे नहीं, तुम्हारे मरेंगे, मरने दो जिसको मरेंगे। इस तरह बोल रहे हैं। अब क्या करें मैम जी? तो आप विभाग कितने बार गए हो और कहाँ सुनाए हो इस मामले को लेकर? बहुत जगह हो रहा है। कल इंजर हुआ है, अभी कल 112 नंबर आई थी, 100 नंबर आई थी, तो फिर थाने में बुलवाया गया। तो ये इधर भी लोग नहीं आदमी को निकालते, और थाने में जाते तो वहाँ भी कोई नहीं जाता है। 5 बार थाने हुआ है मैम जी, कोई नहीं जाता है उनके घर से। यहाँ से करवा देते हैं फ़ोन बड़े बड़े लोगों से, वो लोग नहीं जाते। हम लोग गरीब हैं तो दौड़ते रहते हैं।
गेहूँ बेच के मैम जी गड्ढा खुदवाया, अब इस तरह फिर पुरवा दिया तो दुख लगता है इस बात का। अब आप ही करें। तो देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग आप बीती बता रहे हैं किस तरह से इनको परेशानी हो रही है, लेकिन कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आइए, क्या नाम है अम्मा आपका? क्या मामला है आपका जो चल रहा है शौचालय के लेकर? बताइए। खुड्डी मोर बनवा दिया सब जगह। तो क्यों नहीं बन पा रही आपकी खुड्डी? अब पंडित लगाए हैं ना। क्यों लगाए हैं? क्या उनकी जमीन है? उनकी नहीं है। हाँ। उनका 80-90 साल हो गए आए, जमीन मोरे है। तो फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? अब बहुत टाइम हो जाए मतलब तो कह दीजिए कि बेटा मुझे बना लेंगे नहीं करा अच्छा। अब तुम मुझे निकारत हुआ तो वो घर ले लिया तो मैं निकल जाती और कहाँ निकल जाती। बहुत समय आया तो यहाँ एप्लीकेशन लेके आए हैं और इतने बार दे चुके हैं, अगर अभी भी कोई सुनवाई नहीं होती करेंगे? क्या करेंगे? लगा देंगे तारा, चले जाएंगे। क्या करबे? लड़े लायक नहीं है मेरा भी। हम कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ क्या के? करबे? रिश्तेदार से रह पे वहाँ क्या करबे? मन लड़े लायक नहीं है। और आपके गांव के जो लोग हैं, प्रधान है, वो नहीं गलत सबको कहता है। वो लोग इतने क्या कहते हैं सब लोग? सब कोई कहते कि माली के साथ, गरीब आदमी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, यह कहा थी। आप माली हैं, वो किस जाति के हैं? पंडित हैं। अच्छा। हाँ। क्या कोई पहले से आपकी बुराई है या कुछ नहीं। उनकी जमीन थी पहले की? पहले नहीं थी, पहले थी तेलिंग की थी वहाँ हमारे घर के सामने हमारे सामने। बूढ़ी और पहले हमारे गोरू बचे थे, अब हमारे में हाँ बैल रहे, भैंस रही। मैडम जी अब न रह गए, गाड़ा बैल कुछ था, वो मैदान हो गया। अब वहाँ सब अपन जमा के फिरे थे। ये है ज़बरदस्ती, हम लड़ा रह गए लगी हैं, अब क्या कर भी ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही? वो कुछ पैसे का लेन देन कर? प्रधान जी कई दगे, प्रधान जी है रहे 4 बार वो भी हो आए, जब आते नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कहा कि जो है खुड्डी दिवाई सब किया और अखरास है, अब नहीं बनने देती। तो मैडम जी हम क्या करें उसमें? हमें को नहीं लड़ना है मैडम जी, हमको जो है हम हाथ जोड़ कर से चले जाते हैं निकल के, वो चलने वाला। हम लड़े झगड़े लायक किसी के नहीं, हम यही कह रहे हैं। अभी अपना वहीं कहीं रिश्तेदार में आकर रह रही मजदूरी करके, तो उससे हम फूल पाती डाल के खा रहे हैं। हमारे कुछ नहीं आना, जमीनें आए ज़्यादा, तो क्यों हम क्या कर दें? ठीक है। तो देख रहे हैं कि इनका कहना है कि उनके पास लड़ने झगड़ने के लिए कोई नहीं है, ना वो इतने पैसे वाले हैं। गरीब आदमी फूल माला डाल के अपना जीवन गुजर करते थे, लेकिन इस तरह की स्थिति है और नहीं सुनवाई होती तो वो अपना घर ही छोड़ के चले जाएंगे। जैसे यहाँ मजदूरी करके फूल पाती डाल के खाते हैं, ऐसे कहीं और खाएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहीं से अपना लाइव समाप्त करती हूँ। मेरी लाइव में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं और उनकी खुद की ज़मीन है, तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है और प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है?